तो आज के इस क्लास में देखेंगे पाठ 3 का सभी अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। और पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए यहाँ पे आकार छूट गया है, आप सा लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, गुण में साधारण परिवर्तन। आगे देखिए, 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो यहाँ पे हो जाएगा ख नंबर राइट आंसर, डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो अब जो आंसर हम लोग को देना है वो 30 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। तो लिखेंगे उत्तर में, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र निम्न है। पहला, संसाधनों तक पहुंचना। दूसरा, स्वास्थ्य। तीसरा, शिक्षा। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं। ठीक है, यानी कि 2 नंबर का 2 नंबर। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो लिखेंगे उत्तर में, जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह एक घर को खड़ा करने के लिए नींव की जरूरत होती है, उसी तरह से मानव का विकास के लिए समता और पोषणीयता ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानव विकास सूचांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो लिखेंगे उत्तर में, मानव विकास सूचांक के संदर्भ में देशों का वर्गीकरण 3 श्रेणियों के आधार पर किया जाता है, जो उच्च, मध्यम और निम्न मानव विकास सूचांक है। इस सूचांक का अनुमान शिक्षा के स्तर, साक्षरता, स्वास्थ्य की स्थिति और इसी तरह से लगाया जाता है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 150 शब्दों से अधिक में न दीजिए। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। तो लिखेंगे उत्तर में, मानव विकास के दीर्घ और स्वस्थ जीवन, शिक्षा और उच्च जीवन स्तर मानव विकास के मुख्य तत्व हैं। मानव विकास के अन्य विकल्प हैं राजनीतिक स्वतंत्रता, मानव अधिकारों की गारंटी, आत्मनिर्भरता तथा स्वाभिमान के विविध घटक। लोगों के विकल्पों के प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना ही मानव विकास है। मानव विकास की कल्पना केवल अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित न होकर मानव के संपूर्ण विकास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं जी। आर्थिक कारकों के समान राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। बोला गया है, मानव विकास के लिए स्वास्थ्य, जीवन और शिक्षा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ बोला गया है, राजनीतिक के साथ साथ उनको स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी भी होना चाहिए, मानव अधिकार की गारंटी भी होना चाहिए और आत्मनिर्भरता भी होना चाहिए। तब जाकर के मानव जो है वो विकास कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसका 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे उत्तर में, मानव विकास अवधारणा के 4 स्तंभों में से एक है समता तथा दूसरा स्तंभ है सतत पोषणीयता। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होना चाहिए। ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता है, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में
घटित होता है। जैसे किसी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय में विरत अधिकांशतः छात्र किस वर्ग से हैं तथा ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।